जो आप सोचोगे वही मिल जाएगा। ये बात सोचने में कितनी छोटी लग रही है और शायद कुछ लोगों को ये बात झूठ लग रही होगी और उनको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर बात करें तो आपका जो मन है वो इतनी पावर लेकर बैठा हुआ है। अगर आप उसको यूज करना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। और ये लाइफ बदलेगी कैसे? अगर आपको इस बात की समझ आ गई तो हर वो चीज़ जिसको आप पसंद करते हो, जो आपको अच्छी लगती है, आप उसको आकर्षित कर सकोगे अपनी तरफ और वो भी आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सारा कुछ संभव कैसे है? कैसे आपको वो चीज़ मिल सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और जिसके बारे में आपने कभी भी प्रेडिक्शन की होगी, वो आपके सामने होगी। ये है अवचेतन मन की शक्ति, जिसके बारे में शायद हर किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं इस दावे से ये बात कह सकता हूँ कि जिसको इसके बारे में पता चल गया वो दुनिया की हर एक चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है और वो चीज़ आपको बिल्कुल थोड़े समय में आपके पास आ जाएगी। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपने कितनी तीव्रता से उस चीज़ के बारे में सोचा है। उसी तीव्रता से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपकी तीव्रता में कमी है तो इसमें 1 मंथ, 6 मंथ, साल, 5 साल, 10 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तीव्रता में बहुत ज़्यादा गहरापन है तो आप इसको बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं दलजीत दोसांझ, पंजाबी सिंगर, जिसने पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग भी की है। उसने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि ये जो कुछ वो अब कर रहा है उसने कभी इसके बारे में सोचा था और बहुत जल्द ये पूरा हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी उदाहरण हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने ये कुछ सोचा था उनकी हर बात पूरी हो गई। लेकिन बात पूरी होने का जो मेन मकसद था वो था अवचेतन मन की शक्ति। उन्होंने ये अपने मन में सोचा था और इतनी तीव्रता के साथ इसको अपने दिमाग में सोचा था कि वो चीज़ उनके सामने आ गई। लेकिन ये कैसे संभव है? अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ आ जाएगा और आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि सच में अवचेतन मन की शक्ति काम करती है और हर वो चीज़ आपको देने के लिए समर्थ है जो आप सोच रहे हैं। असल में अवचेतन मन वो मन है जिसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है और वो सिर्फ आपने सोचना है और सोचने के साथ वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सोचना कैसे है और कैसे उसको अपनी तरफ खींचना है, ये एक टेक्निक है और इसी को समझना सबसे ज़रूरी है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको भली भांति ये पता चल जाएगा कि एक पावर है जो आपके आसपास है, लेकिन जब आपको उसको यूज़ करने का तरीका आ गया तो आप आसानी से हर किसी चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। असल में अगर हम बात करें तो अवचेतन मन के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जिसके कारण हर किसी को ये लगता है कि ये जादू है और ये जादू हर किसी के साथ नहीं हो सकता। मगर एक बात सच है, जब इसके बारे में चर्चा हो रही होती है तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इसका फील किया है और उनको वो हर चीज़ मिल गई। मगर क्या ये बात हर किसी के साथ हो सकती है? हर किसी को सोचने से वो चीज़ मिल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सोचना उस प्रकार पड़ेगा जिस तीव्रता से आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो साक्षात चीज़ आपके सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने ये सुना होगा कि उन्होंने कभी कोई सपना लिया था और वो सपना उनका पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने कोई एफर्ट भी नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में घर कर गई तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपका अवचेतन मन आपको जो दिखाता है वो पूरा कर देता है। लेकिन इससे पहले आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि आप किसी बात को जो सोच रहे हैं वो पूरी होगी और 100% पूरी होगी। इसके बाद सारा सफ़र शुरू होता है। सारा दिन आप क्या करते हैं, ये सारा कुछ निर्भर करता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है
वो कैसे काम करेगा। अगर आप हर टाइम यही बोलते रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं कुछ भी नहीं हूं या मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपका जो मन है वो यही सोचेगा कि आपके पास कुछ नहीं है और इसलिए आपको ऐसी ही वाइब आएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं खुश हूं, मेरे पास सारा कुछ है और सारा कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूं, तो आपका माइंड जो है उसी तरह से काम करेगा। इससे पहले आपको एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कैसे करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे काम करता है। असल में जब आपके दिमाग में कोई बात आती है, जब आप किसी बात के बारे में सोचते हैं, तो वो आपके दिमाग में घूमता रहता है और आपको हर तरफ वो ही दिखना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कई बार देखी भी होगी, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते जो चीज़ आपको देखने या सुनने को मिलती है वो सारा दिन आपके दिमाग में चलता रहता है। यही कारण है कि तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत एक्टिव होता है। असल में जो बात है वो सारी ये है कि जब आप सोने लगते हो, सोने से 5 मिनट पहले और सुबह उठने के 5 मिनट बाद जो आपका माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उस टाइम आप जो कुछ दिमाग में बिठाते हैं वो सारा दिन आपके दिमाग में चलता रहता है। इसी कारण ये जो टाइम है इसको बेस्ट टाइम बताया गया है अपने माइंड को सेट करने के लिए और अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगर आप सुबह उठते हुए या सोने से पहले अपने दिमाग में जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, उसके बारे में सोचकर सोओगे तो आपके सुबह उठते हुए वही दिमाग में चलेगा। और जब आप सुबह उठते हैं, जो पहली चीज़ आपको देखने को मिली है, जो आपको सुनने को मिली है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बार बार चली जाएगी। इसी को कहते हैं कि आपका जो माइंड है वो उस चीज़ पर काम करता है जो आप फ्रेश माइंड पर देखते हैं। जो सबकॉन्शियस काम करता है उसी का काम करने का तरीका भी यही है। जैसे कंप्यूटर में जो सारा कुछ हमें देखने को मिलता है वो सारा काम सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है और हमारा जो दिमाग है उसके अंदर जो सारा काम चलता है वो सबकॉन्शियस के ज़रिए चलता है। हम सो रहे होते हैं और हमारे सांस चल रहे होते हैं, हमारा दिल चल रहा होता है और इसके अलावा जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो उनमें खून चल रहा है वो चल रहा होता है। इसको हम चलाते नहीं, लेकिन ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। असल में इस पर जो सारी क्रिया चल रही है वो सबकॉन्शियस के ज़रिए ही चल रहा होता है, क्योंकि अगर हम इसको सोच समझ कर करते तो सोते हुए ये ऐसा नहीं होना था, लेकिन ये सोते हुए भी काम करता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जैसे ही हम कहीं जा रहे हैं, या हम रास्ते में जा रहे हैं, हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, या हम किसी कपड़े की दुकान पर जा रहे हैं, जैसे ही हम मार्केट में दाखिल होंगे, मार्केट में बहुत सारी दुकानें और भी हैं, लेकिन हमें जो हाईलाइट दुकानें दिखेंगी वो कपड़े की दिखेंगी, क्योंकि हमने पहले से उनको दिमाग में रखा हुआ था। और इसीलिए जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे हमें ऑटोमेटिकली वही चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि आपके दिमाग ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि आप इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं और उसी तरीके से आपको वो चीज़ें दिखेंगी। और अगर एक और बात हम देखें, जैसे हम किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे ही हम उस गाड़ी के बारे में दिमाग में वो बात लाते हैं तो हम जैसे सड़क पर आएंगे तो हमें बार बार वैसी गाड़ियाँ ही दिखेंगी, वो गाड़ियाँ ही दिखेंगी। इसी प्रकार आपका जो माइंड है वो उस पर काम करता है जो आप डीपली सोचते हैं और आपको उसी तरह से वही चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ से सारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है सबकॉन्शियस माइंड की, कि आप जो सोचते हैं आपको वो मिल जाएगा, लेकिन आपकी सोचने की पावर कितनी ताकतवर है या फिर आप उसको कितना लो डेंसिटी में सोचते हैं। जैसी जितनी पावर आपकी कम होगी आपको उतनी चीज़ें लेट मिलेंगी, देर से मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को आदत होती है, वो हर काम पर यही बोलते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है या मैं डाउन जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो आपका दिमाग है आपको बोझ देता है और इसी के चलते हुए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या टेंशन में रहते हैं या यही सोचते रहते हैं कि हाँ मेरा कुछ नहीं बनेगा। तो यही आपके दिमाग का काम है, वो आपको बार बार
वैसे इंडिकेट करता है जो आप उसको आदेश देते हैं। और इसलिए अपने दिमाग को जब भी आपने आदेश देना है तो सोच समझ कर देना है, क्योंकि कभी भी दिमाग को ये नहीं कहना कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये दिमाग को बोलोगे, जब आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। स्कूल की क्लास में जब हम जाते हैं तो जो नालायक बच्चे होते हैं वो क्लास के पीछे टाइप बैठे होते हैं, और जो इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होते हैं वो आगे बैठे होते हैं। असल में जो ये दिमागी संतुलन है वो काम कर रहा है कि हमें कुछ आता नहीं और हम पीछे बैठ जाएंगे, और जो टीचर है जो पढ़ा रहा है उसको भी यही पता होता है कि जो पीछे बैठे हैं उनको कुछ आता नहीं, और वो जब क्लास में आता है तो सबसे पहले जो पीछे बैठे बच्चे होते हैं उनको नालायक बोलकर बुलाता है। जब ऐसी बात निकलकर बाहर आती है, जो बच्चे सुन रहे हैं ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में यही बात चलेगी कि हम नालायक हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें गलती किसी की नहीं, लेकिन दिमाग उस पर रिएक्ट करता है जो बार बार आपको सुनने में मिलता है। और ऐसे ही जब बच्चे इस बात को सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में ये बात बैठेगी कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे। और अगर इसके उल्ट एक और बात टीचर बोल दे, जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो सारा कुछ सेम है, जैसे आगे बैठे हैं उतना दिमाग ही पीछे बैठे बच्चों में है। अगर वो बच्चों को ये बोल दे कि हाँ मुझे लगता है कि तुम सुना सकते हैं और तुम्हें सारा सिलेबस याद है, या तुम जो काम बोला था वो सारा आपको याद है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में एक हौसला आ जाएगा। इसी पर उनका दिमाग काम करेगा, और अगर ना भी आता हुआ तो वो हौसले से कुछ ना कुछ याद करके आपको सुना देंगे। यही बात काम हर जगह करती है। हमारे दिमाग में बात बैठ गई कि मैं बीमार हूँ और मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप धीरे धीरे जितने बीमार हैं उससे और बीमार होते जाएंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी भी सामने आई हैं, जैसे अरसों पहले जो ऋषि मुनि होते थे उनकी बात कही सत्य हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया होता था कि वो जैसे ही कोई बात बोलते थे वो पूरी हो जाती थी। इसके पीछे कोई जादू नहीं, इसके पीछे साइंस काम करती है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को इस प्रकार कंट्रोल कर लिया जिस प्रकार आपने अपने दिमाग को कंट्रोल किया है, और दिमाग उसी तीव्रता से काम करता है। जितना आपका मन कंट्रोल होगा उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पूर्ण कर सकेंगे कि आपने क्या करना है। इसी बात पर सारा जो काम है वो चलता है। सबकॉन्शियस असल में है ही ये चीज़ कि आपने जो सोच लिया वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो बहुत डीपली होनी चाहिए, और बार बार अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो वो पूरी होगी ही होगी। इसलिए आपने कभी भी नेगेटिव चीज़ को अपने दिमाग में नहीं बिठाना। पॉजिटिव चीज़ को लेकर अगर आप दिमाग में बिठाते हैं तो वो अच्छे से अच्छा होता जाएगा, और धीरे धीरे आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होती जाएगी। यहीं पर काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। असल में सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पावरफुल जादू है जो शायद आप कभी सोच नहीं सकते। कई बार हम देखने को हमें मिलता है, एक इंसान है, उसने लॉटरी डाली, उसकी 2 करोड़ की लॉटरी निकली और उसकी इंटरव्यू ली गई। जब उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कभी सोचा था कि ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो उसने जो बात कही उससे भली भांत ये पता चल रहा था कि असल में उसने इसके बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया है। उसने इसके बारे में सोचा था। लॉटरी डालने से पहले उसने ये प्लान किया था कि मैंने घर बनाना है, उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए और ये वो पैसे मेरे पास हैं और जल्दी से जल्दी पास आ जाएंगे। इतने फोकस से उसने उस पर काम किया और धीरे धीरे उसने एक लॉटरी डाली और उसको ऐसा हो गया और उसका इनाम निकल आया। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ये आप सोच रहे होंगे कि हमने भी ऐसा किया है लेकिन नहीं हुआ। बात सिर्फ ये है कि आपने सोचना
शुरू किया और कितना डीप सोचा और कितने तरीके से आपने उस चीज़ को अपने अंदर समाया कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आपने माइंड में इस बात के लिए डाउट आ जाता है कि शायद हो जाएगा या शायद ना हो, दिमाग को डाउट की कोई भी चीज़ नहीं मालूम। दिमाग को सिर्फ एक डायरेक्ट बात समझ लगती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया है। वो बात जो दिमाग पर पहुंचती है तो उस पर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है काम करता है। इसी को लेते हुए अगर हम दिमाग पर ये बोझ ना डालें कि ऐसा नहीं हो सकता और इसके उल्ट ये कहें कि हाँ सारा कुछ हो जाएगा और हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और आपका जो दिन है वो बदलने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सिर्फ आपने यही करना है कि आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे में इतनी पावर है, मेरा दिमाग इतना सक्षम है कि मैं जो भी इसके द्वारा सोचूंगा वो मुझे मिल जाएगा। और अगर आप इतना कॉन्फिडेंस लेकर काम करेंगे तो आपकी वो बात कंप्लीट होगी ही होगी। और इसी को अच्छी तरह से जानने के लिए एक बात और हम आपको समझा सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में कुछ बातें ऐसी होंगी जो बहुत साल पहले आपके साथ हुई होंगी और आज तक आपको वो क्लियर याद है कि हाँ इस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गई है, इसलिए आपको वो अभी तक याद है। उसी दिन आपने शायद और बहुत सारी बातें की होंगी जो आपको अभी बिल्कुल भी याद नहीं है, और अगर आपने इसको डायरी पे लिखा होता तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में जो उस दिन हुई थी बातें, उनमें से कुछ बातें ही याद है जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची हुई थी और बाकी सारी बातें जो उस दिन हुई थी वो डिलीट हो गई थी। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मेन बातें जो है उसको धारण कर लेता है। कहीं आप जा रहे थे, आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, आप में कोई गाड़ी लगती है और उस बात को हुए 10-20 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको आज भी वो बात उसी प्रकार याद है जिस टाइम उस टाइम आपको याद थी कि ऐसा साथ हुआ था। यही बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है और जो आपको ये कभी भी भूलने नहीं देगी। और उसी दिन और भी बहुत सारी बातें याद आपको नहीं होंगी कि आपने उस दिन खाना कहाँ खाया था, या आप उस दिन कितने बजे उठे थे, या आपने उस दिन ड्रेस कौन सी पहनी थी, या आप उस दिन किस किस लोगों से मिले थे, या आप उस दिन कितनी बार अपने माँ बाप या किसी फ्रेंड को मिले थे। ये कुछ बात आपको याद नहीं होगी, लेकिन जो आपको याद होगा वो मेन बात है जो एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए इसका कारण सिर्फ यही है कि उस दिन ये जो बात है, ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो आपके सबकॉन्शियस ने अपने में बिठा लिया है। इसीलिए ये बार बार आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हर टाइम आपको याद रहेगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। दिमाग की अगर हम बात करें तो दिमाग को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जो हमारा चेतन मन होता है, चेतन मन असल में वो मन होता है जो हर समय जागृत रहता है और उसको हर चीज का पता होता है। ये सोचता है, तर्क करता है और निर्णय भी इसके द्वारा ही लिए जाते हैं। आप किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं या फिर किसी बात के लिए आपने फैसला लिया है, वो सारा कुछ चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम अवचेतन मन की बात करें तो ये हर टाइम सक्रिय रहता है और इसमें जो चीजें एक बार चली गई वो हमेशा आपको याद रहेंगी और कभी भी आप इस बात को भूलेंगे नहीं। भले ही आप सो रहे हो या फिर जाग रहे हो, ये तर्क नहीं करता। इसको जानने के लिए आप इजी वे से ये सोच सकते हैं कि जब आपने पहली बार कोई साइकिल या फिर कार चलाई थी तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। आप सोच कर पैडल मार रहे थे और जो आपने हैंडल पकड़ा हुआ था उसको भी आप सोचकर पकड़ रहे थे कि कहीं आप गिर ना जाए। लेकिन जब आप इसके बारे में सीख जाते हैं तो आपको कभी भी इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता कि अभी आप पैडल लगा रहे हैं या फिर आपने जो हैंडल पकड़ा हुआ है, आपको इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके अवचेतन मन में ये सारी प्रक्रिया पहुंच गई होती है और ऑटोमेटिकली आप बिना सोचे समझे साइकिल को चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी टाइम गिरने के बाद, काफ़ी टाइम आपको सोचने के बाद,
कि बैलेंस कैसे बनाना है, बैलेंस बनाते हुए गिर ना जाए। इस पर प्रैक्टिस करने के बाद एक टाइम वो आ जाता है जब आप बिना सोचे समझे आसानी से साइकिल चलाना लग जाते हैं और आपको इस बात का ज़रा भी डर नहीं होता कि आप गिर जाओगे। यही बात अवचेतन मन के द्वारा की जाती है। जब अवचेतन मन इसके बारे में जागरूक हो जाता है कि ऐसा हो चुका है, तो वो आपको कभी भी ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करता कि आपने पैडल मारने हैं। और इसी प्रकार बार बार वो करने से आपका अवचेतन मन को इस बात का भलीभांति पता चल गया और फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपने इस क्या करना है। अगर हम बात करें तो कई बार कोई फ़ोन चला रहा है और साथ में वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसको फ़ोन चलाते चलाते गाड़ी चलाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप गाड़ी चला रहे हैं, गियर डाल रहे हैं और साथ में फ़ोन चला रहे हैं। ये तभी संभव है क्योंकि आपने प्रैक्टिस की थी और आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि गाड़ी कैसे चलनी है, और इसलिए आपको बार बार सीखना नहीं पड़ेगा। और साथ में आप फ़ोन चला रहे हैं, साथ में गाड़ी चला रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट बनकर जो आपका दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो काम कर रहा है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटो पायलट बनकर आपका दिमाग ये सारा काम कर रहा है और ये सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किया जा रहा है। जैसे हम शरीर को हिलाते जुलाते या भगाते हैं, तो वो सारा कुछ चेतन मन के जरिए होता है। सुबह उठते हुए ही चेतन मन जो है वो सक्रिय हो जाता है और विचारों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं, तो सोने के बाद जो चेतन मन है वो अपना काम बंद कर देता है और अवचेतन मन अपना काम शुरू कर देता है। चेतन मन किसी भी चीज के बारे में विचार बनाता है और उसे उठाता है। कुछ सही है या कुछ गलत है, वो इसके द्वारा ही किया जाता है और उसको सोचने के बाद ही ये निर्णय लेता है। जीवन में अवसर पहचानने में भी यही मन हेल्प करता है। किसी चीज को समझने या फिर इसके द्वारा फैसले लेने का जो हर काम है वो चेतन मन करता है। यही चेतन मन तय करता है कि हमने क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ पर जाना है। ये सारा कुछ चेतन मन के जरिए ही किया जाता है। हमारी हर एक जागरूक गतिविधि चेतन मन के द्वारा ही संचालित होती है। इसके द्वारा ही सारा कुछ संचालित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये सारा कुछ चेतन मन के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा कुछ नकारात्मक चीजें जो चेतन मन अवचेतन मन तक पहुंचाने में मदद नहीं करता। वो नहीं चाहता कि कोई नकारात्मक चीज अवचेतन मन तक पहुंचे। ये सारा कुछ इसलिए करता है कि हमारा जीवन खुशहाल और सुखमय बना रहे। अवचेतन मन इसीलिए जो ऐसी चीजें होती हैं उसको अवचेतन मन तक पहुंचने नहीं देता। अगर हम बात करें अवचेतन मन की, तो वो हमारे जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियों में काम करता है। वो कुछ ऐसी चीजें संभालता है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं, लेकिन वो चल रहे होते हैं। वो सारे जो काम चल रहे होते हैं वो अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए जो अवचेतन मन है उसको बहुत बड़ी पावर या शक्ति कहा जा सकता है, जिसके द्वारा आप बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे होते हैं। वो अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। जब कोई मनुष्य सो जाता है तो उसके जो दिमाग की सारी प्रक्रिया है वो अवचेतन मन के हिस्से आ जाती है। तब जो सारा कुछ हैंडल करने का काम है वो अवचेतन मन करता है। कोई इंसान सो रहा है और उसके सांस चल रहे हैं और उसकी दिल की धड़कन चल रही है और उसके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। वो सारा कुछ जो होता है वो अवचेतन मन के द्वारा ही किया जा रहा होता है। और वो अवचेतन मन ही होता है जो आपातकालीन परिस्थितियों में हमें फैसला लेने में मदद करता है। कोई बहुत ज्यादा गर्म चीज हमारे हाथ के साथ टच करती है और हाथ एकदम पीछे हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया अवचेतन मन के द्वारा की जा रही है। और अगर हम देखें, हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, वहां पर हमने सांप को देख लिया और हम झट से वहां से भाग जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया जो है, जो इंडिकेशन आपको मिल रही है, वो अवचेतन मन ही देता है आपको, क्योंकि आपको पता है कि सांप खतरनाक है, इसलिए आपको यही आदेश मिलता है और आप वहां से भाग उठते हैं। असल में अवचेतन मन हमें किसी खतरे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और ऐसी खतरे में हमारी मदद करता है कि हमें क्या करना है। अगर बात करें तो हमारे दिमाग में एक ट्रांसमीटर और रीडर भी है, जिसको भगवान ने
बहुत ही ताकतवर तरीके से और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बनाया है जिसको कोई आम समझ नहीं सकता। और ये इतना शक्तिशाली है कि इसके सामने हर कोई मशीन इतनी छोटी है कि वो कहा नहीं जा सकता। अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर बनाया गया है वो एक इंसान के द्वारा बनाया गया है और कंप्यूटर के द्वारा इतनी बड़ी चीज़ें की जा रही हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। किसी को शायद इसके बारे में पता नहीं था कि आप लाख करोड़ मीटर दूर बैठे हुए किसी दूसरे को देख सकते हैं या फिर आप उड़कर कहीं पर जा सकते थे। जब तक ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आई थी तो इनके बारे में सोचना नामुमकिन लगता था, लेकिन कंप्यूटर हमारे सामने है, उससे बहुत सारी और भी प्रक्रियाएं की जा रही हैं जिसके बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। और ये सारा कुछ किया किसके द्वारा है? ये मनुष्य के द्वारा किया गया है। और मनुष्य ने ये कैसे किया, इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि कोई मनुष्य उस स्थिति पर पहुंच गया और उसने इतना तीव्रता से सोच लिया और उसके बाद ऐसे आविष्कार कर लिए जिसके बारे में लोगों को जादू लगने लगा, लेकिन वो हो चुके हैं। वो सारे जो काम हुए हैं वो माइंड की पावर के द्वारा ही किए गए हैं। जो हमारा दिमाग है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात हम कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भली भांत पता ही नहीं है और शायद कुछ लोगों को ये जादू भी लग रहा हो। लेकिन अगर हम इसके बारे में बहुत डीपली जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आप किसी के मन की बात भी जान सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है। और किसी के रिएक्शन करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा इसमें। इसे सीखने का तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आपको ये सारा कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखनी होगी। अवचेतन मन हमारी याददाश्त के लिए भी जिम्मेवार है और याददाश्त को 3 चरणों में बांटा जा सकता है: रजिस्टर करना, स्टोर करना और रिमेंबर करना। रजिस्टर और याद करना चेतन मन का काम है, लेकिन स्टोरेज का काम जो करता है वो अवचेतन मन करता है। जो कोई बात अवचेतन मन तक पहुंच जाती है उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है और वो कभी भूलती नहीं। और एक बात और, अगर हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो हमारी अंतर आत्मा से एक आवाज आ रही होती है जो हमें ये काम ना करने के लिए बोलती है, और ये सारा कुछ भी अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर ध्यान से सोचे तो ये एक नैतिक रडार है जो भगवान ने हमें बुरे कामों से अवचेत करने के लिए दिया है। अगर बात करें तो अवचेतन मन क्या बीत चुका है, क्या चल रहा है और क्या आने वाला है, इस सारी की जानकारी रखता है। और अवचेतन मन एक शक्तिशाली डिसीजन मेकर है। जब आपको किसी बात के बारे में समझ ना आए तो ये बात अवचेतन मन पर छोड़ दें और इसके द्वारा लिया गया फैसला सबसे अच्छा माना जाता है। ये आपको आपके विश्वास के अनुसार सबसे अच्छा परिणाम देगा। अवचेतन मन में एक मेंटल घड़ी भी होती है जो आपको उसी टाइम पर अलार्म देती है जिस टाइम पर आपने सोचा होता है। ये इतनी सटीक होती है कि जब आप इसको कमांड देते हैं कि इतने टाइम पर उठना है तो ये आपको उतने टाइम पर ही दूसरे दिन जगा देती है। और ये सारा कुछ बिना अलार्म के होता है। आपके साथ भी कई ना कई बार ऐसा हो चुका होगा कि आपने सुबह उठने के लिए कहा हो और बिना अलार्म के आपको सुबह उस टाइम पर जाग आ गई जब आपने सोचा था। ये सारा कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड के क्लॉक के द्वारा ही किया जाता है। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक मेंटल कैलेंडर भी होता है। जैसे आपको कोई तारीख याद रहती है, जब उस तारीख पर आप पहुंचते हैं ऑटोमेटिकली आपको उसका ख्याल आ जाता है। जैसे किसी का जन्मदिन आपके दिमाग में बैठा है, जब वो तारीख आती है तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद आ जाता है और आप बिना किसी कैलेंडर या बिना किसी रिमाइंडर के उसको याद कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आपको किसी लक्ष्य पर पहुंचना है तो आप एक समय सीमा तैयार करें और समय सीमा तैयार होने के बाद अवचेतन मन खुद ब खुद रास्ता तैयार करेगा कि आपने कैसे वहां तक पहुंचना है। चेतन मन के पास 10% पावर होती है, लेकिन अवचेतन मन के पास अगर बात करें तो 90% पावर होती है, जिसके द्वारा आप हर कुछ कर सकते हैं
जो आपने सोचा है, लेकिन आपने सोचना इस तरीके से है और कोई भी नेगेटिव बात दिमाग में नहीं रखनी। जैसे ही आप पॉजिटिव बात करना शुरू कर देंगे तो आपका जो जीवन है बदलना शुरू हो जाएगा और आपके साथ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और ये सारा कुछ आपके अवचेतन मन के जरिए ही होगा और आप हर उस चीज़ को पालोगे जो आपने सोचा है। लेकिन आपको यकीन करके उस पर काम करना शुरू करना है और बार बार उसके बारे में सोचना है। सीधे शब्दों में समझना हो तो जो लक्ष्य है वो चेतन मन को पता होता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है ये अवचेतन मन प्लान करता है। आपका दिमाग 4 तरंगों से काम करता है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। इसको जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इन दिमागी तरंगों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जल्दी ही आपको अगली वीडियो में इस सारी की जानकारी दी जाएगी, जिसके बारे में सोचकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आप हर वो लक्ष्य पा सकते हैं जो आपके लिए सपना है।